अच्छा, अब हम ना यहाँ पे एग्जांपल लें किसी चीज़ को समझने के लिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी को समझने के हम एक यहाँ पे सिलेंडर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे सिलेंडर ड्रा करने लगे हैं। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर जो है ना ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है जी, ये क्या लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन कॉक हो सकता है, रबड़ का बना हुआ ढक्कन हो सकता है, उसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर पिस्टन लगा हुआ है इसको, ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर गैस फिल हुई हुई है। इसके अंदर क्या है, इधर क्या है, यहाँ पे गैस हमने फिल कर दी, क्या भर दिए, गैस को भर दिया इसके अंदर। तो ये क्या है जी, ये क्या होगा, ये गैस है जो हमने इसके अंदर फिल अप की है। ठीक है जी, और ये क्या है, ये पिस्टन है, एक मूवेबल पिस्टन है। कौन सा पिस्टन है, मूवेबल है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हमने क्या करते हैं जी, इसके ऊपर हम ना ऊपर से एक प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इधर से ऊपर से एक हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे को मूव करेगा। तो इसके अंदर जो ये जो इसका वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो इसकी जो स्पेस है ये चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हमने क्या रखा है, इसके दौरान हमने क्या रखा है, इसमें हमने ऐसा किया है कि इसका हमने टेम्परेचर जो था ना, इसका जो टेम्परेचर है वो तब्दील नहीं किया, वो सेम रखा। उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू सेम रही है, सेम वैल्यू रिटेन की है उसने। ठीक है, इस दौरान। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, जब ये पिस्टन नीचे को मूव करेगा वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो पिस्टन क्या, कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे एक जब प्रेशर जो है ना, प्रेशर जो पी था वो भी चेंज हुआ है, और इसके साथ जो वॉल्यूम था ना इसका सिलेंडर का, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम जो वी है ना वो भी चेंज हुआ है। ठीक है जी, तो इन दोनों के चेंज होने से इस तरह इन ये दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये वेरिएबल। ये क्या है जी, ये वेरिएबल क्वांटिटियाँ हैं। ये कौन सी क्वांटिटियाँ हैं, वेरिएबल हैं। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटियाँ। लेकिन इस दौरान जो ये आप देखें कि ये जो हमने क्या रखा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो होगा ना ये कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये हमने एग्जांपल है, पिछले जो वीडियो थी लेक्चर 1 की, उसमें हमने यही चीज़ देखी थी कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। तो कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं जी, हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट टर्म को पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म में हमने क्या क्या चीज़ देख लिया है। सबसे पहले हमने क्वांटिटी देखी, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसकी हम मैच कर सके वो क्वांटिटियाँ कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, क्वांटिटी। ठीक है, और सेकंड हमने चीज़ जो देखी वो है वेरिएबल क्वांटिटियाँ। फिर दो तरह की होती हैं, वेरिएबल जो पूरी डिस्कशन के दौरान चेंज हो सकती है, और तीसरी जो डिस्कशन के दौरान चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अब हम वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल जो है, ये वाला जो वेरिएबल है इसकी भी दो टाइप्स हैं, वेरिएबल की भी दो टाइप्स होंगी। एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अपन देखते हैं वेरिएबल की टाइप्स। तो हमने जैसे हमें पीछे पहले भी बताया मैंने कि वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो आज़ाद होती है, जो आज़ादाना कम या ज़्यादा होती है, चेंज हो सकती है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी ऐसा है वेरिएबल जिसकी वैल्यू आज़ादाना तौर पे कम या ज़्यादा हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है आज़ादाना, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वो जो सेकंड होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसकी हम एग्जांपल अब देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं
कि एक ना सर्कल है, उसका हमें एरिया जो है ना वो हमें पता होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे कि ना ये एक ना सर्कल है, ठीक है जी, ये क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल का जो एरिया आता है वो हमें क्या पता है, वो क्या होता है, एरिया जो ए है वो पता होता है हमें, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है जी। यानी इसमें आर क्या है, आर रेडियस है सर्कल का और ए एरिया है, ठीक है जी। रेडियस क्या होता है, अगर हमारे पास यही अगर हमारे पास सर्कल है ये वाला, तो इसका रेडियस का मतलब है इसका सेंटर से लेके इसके वही तक सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। तो अब ये रेडियस जो आती है उसकी वैल्यू की चेंज होगी तो ये सर्कल कम हो जाएगा। अगर रेडियस की वैल्यू कम होती है तो ये इसकी वैल्यू, ये सर्कल इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ के ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये रेडियस भी, सर्कल भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियस चेंज होने से क्या होता है, सर्कल भी, सर्कल का एरिया भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो इसे हम कह सकते हैं कि ए जो एरिया है ना, ए, इसकी वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस ए की कर रही है आर के ऊपर। तो फिर ए जो होगा ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये जो होगा आर जो है ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट, यानी कि इसकी हम वैल्यू कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दाना तो की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, और इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होने से उसका असर किस पे हो रहा है, ए पे, एरिया ऑफ सर्कल पे। तो एरिया क्या हुआ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। ये इम्पोर्टेंट टर्म थी जो जिनका जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये टर्म्स अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। शुक्रिया।